घर के अंदर कोई गलती करता है ना तो उसके घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई मंत्री कोई गलती करता है तो अशोक गहलोत की जिम्मेदारी होती है। गहलोत जिम्मेदारी से बच रहे हैं क्या? बच रहे हैं और क्या, वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, आज तक अलवर के लिए पानी की व्यवस्था ही नहीं की। सरकार तो मेजोरिटी में थी ना। बिल्कुल। मोदी सरकार से कोई संबंध थोड़ी, हमें तो स्टेट गवर्नमेंट से संबंध है। भैया पैसे तो वो देगा जी, पैसे क्या राजस्थान सरकार के पास बजट से ये सारा टैक्स आता है राजस्थान गवर्नमेंट को। पेट्रोल सबसे महंगा है राजस्थान में, डीजल पेट्रोल, और ये दारू पे टैक्स लगता है, शराब पे, सब पे टैक्स। वो किसके पास जाता है? सेंट्रल। लेकिन सर किस मुद्दे पर यहाँ की जनता इस बार किस मुद्दे पर चुनने वाली है? मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार ने अलवर के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं की। 5 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया मतलब पानी के लिए। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा गया कहाँ? 5 साल में कुछ भी नहीं किया। और अब जनाब कह रहे हैं कि जनाब पानी अब कर रहे हैं। अब कह रहे हो क्या? अब कर रहे हैं। अब क्या करने से क्या फायदा? राजस्थान के मन में क्या है? सरकार बदलने वाले हैं या रिपीट करने वाले हैं? लोगों ये नहीं कह सकते इस बात के लिए। ये नहीं कह सकते। अभी मात्र अभी। हाँ बोलिए। ऐसा है, मोदी जी की बुराई करेंगे तो ईडी भेज देगा। ये सबसे बड़ी बीमारी है। मोदी की बुराई क्या? तो ईडी आ गई। जी ऐसा है, जो चोर होगा ना इनको कौन ईडी भेजेगा? इनको कौन ईडी भेजेगा? क्या ईडी वास्तव में चुनाव नजदीक है इसलिए आ गए, या फिर मोदी का विरोध करने वाले के यहाँ ईडी जाती है? नहीं, ये तो पहले से ही चल रही है, आपको भी पता है, पहले से ही चली आ रही है। घर भी आ जाएगी ईडी। अगर इन्होंने मोदी की बुराई करी तो ईडी आ जाएगी इनके घर भी। अगर बुराई किया तो ईडी आ जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं। अगर मैं तो गहलोत क्या ईडी क्यों गई है? अगर मैं गलत हूँ ना, अगर मैं भ्रष्टाचारी हूँ या चोर हूँ तो पुलिस तो आई ही आएगी। अगर मैं यानी कि मैंने भ्रष्टाचार कराया, गबन कराया तो ईडी तो आई ही आएगी। मेरे घर क्यों नहीं आती ईडी? गहलोत ने भ्रष्टाचार किया है। ये इनके मंत्रियों ने, इनके जो भी आ रहे हैं पेपर लीक में, जो भी इनको संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है उन्होंने सारे। देखो चाचा कुछ कह रहे हैं। गहलोत ने क्या किया? गहलोत ने किया है क्या? गहलोत ने क्या किया है? अरे भाई साहब, सरकार की जिम्मेदारी होती है सामूहिक। हाँ, अगर कोई मंत्री कोई गलती करता है ना, सुनो, अरे बहस का मुद्दा नहीं है, बात सुनो। आप बोलो आप बोलिए मुद्दा क्या है? घर के अंदर कोई गलती करता है ना तो उसके घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई मंत्री कोई गलती करता है तो अशोक गहलोत की जिम्मेदारी होती है। गहलोत जिम्मेदारी से बच रहे हैं क्या? बच रहे हैं और क्या, वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, आज तक अलवर के लिए पानी की व्यवस्था ही नहीं की। सरकार तो मेजोरिटी में थी ना। बिल्कुल। तो बता दो क्या किया फिर 5 साल में? क्या किया गहलोत ने? हमारे अलवर के लिए तो पानी की व्यवस्था कुछ की नहीं। वो कह रहे हैं कि 5 साल में कोई विरोधी नहीं सरकार का कहीं भी। ये कोई बात नहीं है। सारी पूरे अलवर के लोग जानते हैं कि पानी की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने नहीं की। मोदी सरकार से कोई संबंध थोड़ी, हमें तो स्टेट गवर्नमेंट से संबंध है। भैया पैसे तो वो देगा। जी, पैसे क्या राजस्थान सरकार के पास बजट से ये सारा टैक्स आता है राजस्थान गवर्नमेंट को। पेट्रोल सबसे महंगा है राजस्थान में, डीजल पेट्रोल, और ये दारू पे टैक्स लगता है, शराब पे, सब पे टैक्स। वो किसके पास जाता है? सेंट्रल। लेकिन सर किस मुद्दे पर यहाँ की जनता इस बार किस मुद्दे पर चुनने वाली है? मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार ने अलवर के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं की। अगर वो कह रहे हैं ईडी अगर पहुंचती है, वो कह रहे हैं कि ईडी का बात पानी की, मैं यूनिवर्सल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ जिससे हर आदमी पीड़ित है। और रहा ईडी सीडी, ये तो क्रिमिनल लोगों के लिए होती है। ये तो घर की समस्या है। क्या बात है? बिल्कुल पानी नहीं है। यानी कि हर तीसरे दिन 500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं भैया। यानी कि 3 दिन में 500 रुपए खर्चा है पानी का। तो इसका मतलब पानी से पप्पा कहलवाओगे? जी पक्का कुछ नहीं होने वाला। होगा क्यों नहीं? क्या होगा? हाथ में है, क्या होगा? जनता जनार्दन है, बटन हाथ में। जी कुल मिला के पानी की समस्या दूर होनी चाहिए। रेवड़िया मत बांटो, रेवड़िया देने की कोई पानी की समस्या कर तो रहे हैं, वो चंबल से पानी आ तो रहा है, लेकिन टाइम लगेगा। भाई क्या 5 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया मतलब पानी के लिए। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा गया कहाँ? 5 साल में कुछ भी नहीं किया। और अब जनाब कह रहे हैं कि जनाब पानी अब कर रहे हैं। अब कह रहे हो क्या? अब कर रहे हैं। अब क्या करने से क्या फायदा? अब मुझे लग रहा है अब मुझे सीधे सवाल पे आइए कि क्या एक ही लाइन डाल दी आपसे हमारी पहली बात हो गई है। आप मुझे जरा बताइए, राजस्थान के लिए कौन बेहतर है, कांग्रेस या भाजपा? जी राजस्थान में सरकार किसी की भी आए, लेकिन हमें चाहिए पानी। यानी कि कुल मिला के यह है, वोटिंग होगी, जो पानी देगा उसे वोट देंगे। चाहे यानी जब जमीन में ही पानी तो कहाँ से आएगा? चंबल से पानी आ रहा है, कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। मोदी ला सकता है पानी, इनका तो और कहीं मोदी को सीएम बनाएंगे ना, सीएम का को वही देखो, बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। बड़ा इनका तो है ही ना, औकात ही ना इनकी तो। गहलोत की ना क्यों? है ही गहलोत के बस की नहीं है ना, क्यों? अभी तक ला दी तो ने 5 साल में नहीं आया। बस अब क्या आएगा? तो 5 साल में किया क्या भाई गहलोत साहब ने? वो चोरी करी नहीं है, चोरी करी और करी कोई है, इसीलिए ईडी आ गई है। और कहीं
और कहीं जय हो। कुल मिला के भैया पानी चाहिए, पानी चाहिए। इसीलिए ईडी आ गई भैया। हाँ? वो कह रहे हैं ईडी इसलिए आई है, सरकार गिराने के लिए आई है, चुनाव प्रचार करने आई है भाजपा का। और कहीं अरे चोरन का घरी तो आएगी। आपको हमारे तो ना जाए, चोरन गई आवे। कितने इनके गई है आज तक? नहीं, कितने इनके गई है? इन्होंने तो क्लीन चिट दे दी दादा, क्लीन चिट दे दी। एमपी में नहीं हो रहा क्या भ्रष्टाचार? वहाँ ईडी के एक बार गई, ये बताओ। राजस्थान में तो ईडी कई बार आ गई, कभी कोई भी बीजेपी वाले के घर पे ईडी गई है क्या? ये बताएं हमें तो कोई कि गई है क्या? ईडी भी 5 साल से ही आई है, पहले डिपार्टमेंट नहीं था क्या ये? पहले ईडी डिपार्टमेंट नहीं था क्या? नया बनाया क्या? टाइम पे आ रही है, पहले क्यों नहीं आ रही? जो कांग्रेस कह रही है कि भाजपा के पास तो सीएम का कैंडिडेट ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं। नहीं क्यों नहीं है, बहुत है, बहुत सारे हैं। कौन है? वसुंधरा जी हैं, वसुंधरा जी अपने ओम बिरला जी हैं, जो अपने कोटा के सांसद जी हैं। वो योगी जी कह रहे हैं राजस्थान में भी यूपी की तरफ बुलडोजर चलना चाहिए। पक्का पक्का होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। बुलडोजर चलने दो, अच्छा है, मरेगा साथ महात्मा है वो, बुलडोजर चला रहा है। बुलडोजर चलना चाहिए राजस्थान में यूपी की तरफ। देखो ये तो समय बताएगा क्या होगा। यहाँ के लोगों को जरूरत है बुलडोजर, भविष्य की नहीं कह सकते क्या होगा। बुलडोजर की जरूरत है राजस्थान को। राजस्थान में देखो ऐसा है, हम तो चाहते हैं जो भी सरकार आए वो पानी लाए, पानी की व्यवस्था करे। तो 5 साल में गहलोत ने किया क्या फिर? अलवर के लिए कुछ नहीं किया, अलवर के लिए कुछ नहीं किया। तो इस बार फिर राजस्थान के दिल में क्या है, उसके मन में क्या है? हाँ जरा खड़े हुए अलवर की थोड़ी कर रहे हैं। मेरा नाम तो ईश्वर चंद है। बोलिए क्या किया गहलोत ने? एक मिनट, क्या किया गहलोत ने? गहलोत ने सब काम कर दिया। क्या किया? वो कह रहे पानी की समस्या खत्म नहीं कर पाए। पानी की समस्या तो वो वहाँ से दिल्ली से नहीं कर रहे, मोदी जी ये कहेंगे वो करेंगे, हम नहर को लाएंगे, वो लाएंगे। पानी की समस्या दिल्ली के हाथ में नहीं है, बिल्कुल रेवड़ी यानी कि रेवड़ी बांट रहे हैं, आटा दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं। अरे देने को भैया रोजगार दो, रोजगार देने की चीज है। ये आटा देने का मतलब क्या है? आटा देने का मतलब यानी कि मुफ्त खोर, यानी कि दुनिया को हराम खोर बनाओ। दो आप, पानी दो, सड़क दो, रोजगार दो। मेन बात का विरोध है आपका गहलोत? जी जी पक्का पक्का और रहेगा। वो कह रहे हैं नामांकन करने के बाद में क्या सरकार का तो कोई विरोध ही नहीं है? विरोध पूरा पूरा है भैया, पूरा पूरा विरोध है। तो जो नियम बना हुआ है राजस्थान का कि हर 5 साल पे सरकार बदलती है, नियम लागू हो रहा है क्या? नहीं, क्या ऐसा नहीं हो रहा। सरकार रिपीट हो रही है। जो गहलोत जी की योजना है, चिरंजीवी योजना है, बहुत सारी योजना है। ERCP की आदरणीय सीएम साहब ने 1200 करोड़ रुपए रखे थे, 12,000 करोड़। केंद्र के अधीन कौन है जल संसाधन मंत्री? गुलाब सिंह वो है, शशांक राव जी राजस्थान के हैं। एक पार्टी पॉलिटिक्स के लिए क्यों नहीं उसको मंजूरी देते? मोदी जी 3 बार राजस्थान में घोषणा करके गए, राजस्थान ने 25 सांसद दिए हैं। आप एक से जवाब तो लो, क्या किया वो 25 सांसदों ने, बताइए आप। बालकनाथ जी अलवर के थे, बालकनाथ जी अलवर के थे। जी 2 साल बनवारी लाल जी रहे, 1 साल संजय सिंह। क्या किया इन्होंने? 25 MLA अपना फंड देते तो पानी की व्यवस्था हो जाती। मोदी बस ठीकरा फूट गया जी अब तो। नहीं मोदी के हाथ में थोड़ी राजस्थान को तो ना उन्होंने अनाउंस किया था मोदी जी ने। ठाकुर जी है राजस्थान के ऑल इंडिया के केंद्रीय मंत्री कौन है? राजस्थान से आते हैं। लेकिन जी जी मुखिया कौन है? मुखिया तो अशोक गहलोत जी है ना, सीएम साहब तो ही है, उनके हाथ में। अजय सेंट्रल के हाथ में नहीं है मेरे मालिक, सेंट्रल ये धरती पे। क्या मोदी ने अशोक गहलोत का साथ नहीं दिया? आज मैं यानी सपोज करिए ये जमीन है, जमीन में अगर पानी कहाँ से निकलता है? जमीन में बोर कौन करवाएगा? बोर कौन करवाएगा? गहलोत जी तो करवाएंगे, ये थोड़ी है मोदी जी करवाएंगे यहाँ। तो मोदी ने क्या किया फिर? भाई मोदी जो सेंट्रल में है ना, सेंट्रल के संभालने वाले कौन है? गहलोत जी संभालो। कुल मिला के पानी चाहिए। गहलोत संभाल नहीं पा रहे क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे। सुनिए सुनिए सुनिए, आप हम जवाब दे रहे हैं। सिर्फ इनका काम बुराई करना है। आप जो सीएम साहब की गहलोत जी की योजना के बारे में बात करते हैं ना, चिरंजीवी योजना, 90% लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उन्होंने इसका लाभ उठाया है, और वो पीछे से कहते हैं कि वास्तव में गहलोत जी की योजना है बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है योजना, तो चिरंजीवी योजना अच्छी बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? अब 1-2 योजना तो सबकी अच्छी होती है। गलत क्या है? मोदी जी की भी आयुष्मान भव योजना अच्छी नहीं है? तो योजना तो सब कुछ दे रहे हैं, जो सब कुछ मिल रहा है। जो आयुष्मान योजना में मिला क्या है? आयुष्मान योजना में मिला क्या है? आयुष्मान योजना में वही उपचार मिल रहा है, वही उपचार मिला है। मोदी जी घर से थोड़ी देंगे, मोदी जी घर से थोड़ी देंगे। मोदी ने सब कुछ दिया है, आपको भी पता है जो दिया है। मोदी ने कुछ
देखो जी, मैं तो ये जानता हूँ कि पानी की व्यवस्था आज तक नहीं हो पा रही। पानी कौन ने दिया है? यहाँ कोई है क्यों देने वाला पानी? अशोक गहलोत नहीं संभाल पा रहे हैं राजस्थान को, या मोदी का अच्छा आशीर्वाद नहीं है? देखो अशोक जी भी सही है, मोदी जी भी सही है, लेकिन जो और लोग बाग जो इनके मिनिस्टर वगैरह हैं, जो भी हैं, ये लोग बाग पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं पानी दे रहे हैं अलवर को? अलवर में 4-4 रोज बाद पानी आ रहा है। तो क्या सरकार आप बदलने वाले हैं या रिपीट करने वाले हैं? फिर गैस का सिलेंडर देखो आप, 932 रुपए का हो रहा है यहाँ के राजस्थान में, और जगह तो कम होगा। क्या नाम है आपका? विजय कुमार कोहली। जरा बताइए, राजस्थान के दिल में क्या है? बीजेपी। लेकिन यहाँ तो अशोक गहलोत की सरकार है। कोई बात नहीं है, तो राजस्थान का वो है नियम, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। नियम के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया था। नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा, लेकिन चल रहा है भाई साहब, ऐसा ही चल रहा है, कुछ चल रहा है। पिछले 20 सालों से चल रहा है ऐसा। क्या नाम है सर आपका? गुट्टन लाल। तो क्या आप मान लिया जाए जो नियम चल रहा है इस बार भी वही लागू होने वाला है? नो, क्या होगा फिर? ऐसा है, हाँ। कांग्रेस ने काम काफी करे हैं जनता के लिए, लेकिन 2 जगह ये डिफीट खाई है। लेकिन सवाल इस बात का, आज इस पार्क में जो एक दिलचस्प तस्वीर है वो शायद मैंने पहली बार देखी है कि इस तरीके से इतने बड़े झुंड में एक लोग शाम के समय में यहाँ पर ताश के पत्ते खेलते हैं अपना समय पास करने के लिए, क्योंकि ये एक अपने समय के साथ, यानी कि जो अपनी ड्यूटी है, नौकरी से रिटायर होने के साथ में, ड्यूटी से रिटायर होने के साथ में अब ये अपने घर से भी रिटायर है, घर भी इनका कोई काम नहीं है, ऐसा लगता है, मुझे लगता है। लेकिन चुनावी नेताओं के लिए ये बहुत काम के आदमी हैं, क्योंकि हर किसी के पास में अपना एक अंगूठा है, अपनी इनके एक ताकत है। शायद इस ताकत का इस्तेमाल अगर कोई नेता इस पार्क में आएगा तो महसूस करेगा कि गहलोत ने 5 साल में क्या दिया, और अगर यहाँ से जीतना है तो अलवर को क्या देना होगा। अगर ये पता करना है तो ये नेता ध्यान से सुन लें, इस कंपनी बाग में आइए और पता लगाइए। जल की समस्या है, ये अलवर है, अलवर है पानी की सबसे बड़ी समस्या। क्या? जल और नल। हाँ, जल और नल। हालांकि मोदी जी तो कह रहे हैं नल से जल निकालने की बात कर ही रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत भाई साहब ने बताई दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।